फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर आपके पाचन संबंधित रोग होता है जो आपके आंत को प्रभावित करता है। आंत में हमारे घाव हो जाता है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। एक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ से प्रभावित पेशेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर होता क्या है? अमाशय तथा भित्ति के जितने भाग में एसिड के प्रभाव से पाचन क्रिया तुरंत इंड होती है उतने भाग में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अक्सर अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना। अल्सर का मतलब हो गया घाव हो जाना। जो अमाशय की भित्ति होती है वहाँ पे एसिड के प्रभाव के कारण वहाँ क्या होता है, डैमेज हो जाता है। इसी के कारण घाव हो जाता है हाथ में। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के श्लेष्मिक झिल्ली में घाव हो जाता है। घाव के कारण इसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और पेप्टिक अल्सर की स्थिति में अमाशय तथा पक्वाशय में रक्तस्राव होने लगता है। जब घाव हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से रक्तस्राव होने लग जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। इसके टाइप कितने हैं? तो इसके दो टाइप होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर जो अमाशय की ऊपरी दीवार पर होता है, ये अमाशय की ऊपरी दीवार को प्रभावित करता है। और सेकंड है जो ये क्या है, ड्यूडेनम अल्सर होता है। ये जो ग्रहणी होती है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, ये उसको प्रभावित करती है। ये ज़्यादातर ग्रामीण मज़दूरों में होता है क्योंकि ये गर्मी के कारण भी कभी कभी अल्सर का कारण बन जाता है। इसका कारण देखते हैं। इसका कारण होता है जो वंशानुगत ब्लड ग्रुप जिनका रहता है ओ पॉजिटिव, उन लोगों को अधिक होता है पेप्टिक अल्सर। और फास्टिंग के कारण कभी कभी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अधिक तेल मसाला जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, उसके कारण भी कभी कभी आंत की दीवारों को डैमेज कर देता है। ये पेय सामग्री जैसे कि चाय और कॉफ़ी, शराब, ये क्या होता है, इससे अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को डैमेज कर सकता है। स्मोकिंग, ये तो आप जानते हैं स्मोकिंग कितना घातक है हमारे बॉडी के लिए। और मेंटल स्ट्रेस, अधिक मांस, मछली, अंडे का सेवन की वजह से भी होता है। गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेशन के कारण भी ये होता है। तो इसका ये कारण हो गया। कम प्रोटीन और वसा के सेवन के कारण होता है। अगर हम कम प्रोटीन की मात्रा लेते हैं, वसा की मात्रा को कम लेते हैं, तो भी ये उत्पन्न हो सकता है। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जिसको ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है कोई, तो उसे भी ये बीमारी हो सकती है। लेक ऑफ म्यूसिन, जो म्यूसिन होती है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है हमारे आंतों के बीच में, उसकी कमी के कारण भी ये होता है। इसमें न्यूट्रिशन रिक्वायर इन पेप्टिक अल्सर, इसमें क्या रिकमेंड होता है जो एक पेप्टिक अल्सर पेशेंट होता है, कैलोरी हमें उसे सफिशिएंट मात्रा में देनी चाहिए और प्रोटीन को हाई अमाउंट में देना चाहिए। फैट को भी हाई अमाउंट में देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ये भी हाई अमाउंट में देना चाहिए। विटामिन में कौन सी विटामिन देना चाहिए? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, घाव को भरता है। और पेप्टिक अल्सर में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है हमारे आंतों में, तो हमें विटामिन सी की मात्रा को अधिक लेना चाहिए। मिनरल्स, आयरन की ज़रूरत होती है क्योंकि जब पेप्टिक अल्सर में घाव हो जाता है तो वहाँ से ब्लड का स्राव होता है, जिसके कारण ब्लड की कमी भी हो सकती है। इसलिए हमें आयरन लेना चाहिए, आयरन की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। डाइट, सिप्पी आहार। सिप्पी आहार क्या होता है, दूध और क्रीम। दूध की मात्रा उसमें 3 रहती है और इसको हम देखा रेशियो में तो 3 की रेशियो 1 ये आपका दूध और क्रीम रहता है। इसे सिप्पी आहार बोला जाता है। हमें सिप्पी आहार देना चाहिए। एंडरसन का आहार, जिसमें क्या रहता है, दूध प्लस क्रीम प्लस डेक्सट्रोज या फिर जेलेटिन रहता है। म्यूलग्रेन आहार क्या होता है, मांस प्लस मछली, अंडा, दूध, ये आपका म्यूलग्रेन होता है। लेनहार्ट्स डाइट क्या होता है, मिल्क और एग को मिला के हम इसे लेनहार्ट्स कहते हैं। तो ये आपका अल्सर हो गया। और अल्सर में कैसी डाइट लेनी चाहिए ये हो गया। और अल्सर क्या होता है ये हमने आपको बताया। ये यहाँ पे आपका पेप्टिक अल्सर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीवर में क्या डाइट देनी चाहिए, उसमें क्या थेरेप्यूटिक डाइट देनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पिछली वीडियो देख लीजिएगा डिटेल से। उसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से किस डिजीज़ में हमें किस प्रकार की
डाइट देनी चाहिए और थेरेप्यूटिक डाइट होती क्या है और इसके महत्व क्या होते हैं वो आप जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।